फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म कुलदीप एडुहब। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे को करिकुलर। और किसका दोस्तों? तो को करिकुलर आपका, जैसा कि आपको पता होगा, बीए में हो आप चाहे, या बीएससी में हो, या आप चाहे बीकॉम में हो, या आप चाहे बीबीए में हो, या आप चाहे बीसीए में हो, आप किसी भी इन सब कोर्सेज में हैं तो आप, और बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में हैं, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप ये सोच रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि NEP 2020 के अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटीज़ का कोर्सेज सेम है। तो आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से हों, आप चाहे बीए में हो, बीएससी, बीकॉम, बीबीए या बीसीए फोर्थ सेमेस्टर में हैं, तो आराम से आप इस लेक्चर को एंजॉय कर सकते हैं। और अभी तक आपने इस प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखे हैं दोस्तों इस को करिकुलर का, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर को करिकुलर वाले टेबल में आप वीडियोज़ को शुरू से देख सकते हैं दोस्तों, जिसमें मैं आपको डिस्कस करवाता हूं एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन। क्योंकि आपका जो सम सेमेस्टर है, यानी कि सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर, इसमें जो आपका दोस्तों पेपर होता है वो एमसीक्यू मोड में होता है। और जो को करिकुलर का पेपर होता है दोस्तों, यानी कि इस सब्जेक्ट का जिसका लेक्चर आप लोग अभी देख रहे हैं, तो को करिकुलर का दोस्तों, आप चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे सेकंड में हो, चाहे थर्ड में हो, चाहे फोर्थ में हो, और चाहे फिफ्थ में हो, या चाहे सिक्स्थ में हो, ये एमसीक्यू मोड में होता है दोस्तों। और ये अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम होता है दोस्तों, यानी कि आपको देना ही देना है। तो ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए, जैसा कि हमने प्रीवियस 6 वीडियोज़ में दोस्तों 6 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है दोस्तों आसन, अर्थ, परिभाषा एवं वर्गीकरण, यानी कि आसन मीनिंग, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन से संबंधित एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे दोस्तों। यानी कि टोटल एमसीक्यूज 20 हैं आपके इस चैप्टर में, और 20 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। और आप लोग आराम से लेक्चर एंजॉय करिए। और अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनको जाकर ज़रूर देख लें दोस्तों। और वीडियो को लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें दोस्तों, क्योंकि हमारी वीडियोज़ आती रहती हैं इस तरह की। चलिए दोस्तों, अगर आपको कह रहे हैं कि अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है तो आप पूरा चैप्टर वीडियो को पॉज करके और आराम से पढ़ सकते हैं दोस्तों। वीडियो को पॉज करके मैं धीरे धीरे इसलिए स्क्रॉल कर रहा हूँ। और हम बात करेंगे दोस्तों इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, जो कि आपके सामने है दोस्तों। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको हिंदी में बोलते हैं। सही विकल्प आपको चुनना रहता है दोस्तों। आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन है जो दोस्तों आपके सामने कह रहा, आसन शब्द संस्कृत भाषा के किस धातु से बना है? तो आसन शब्द जो है संस्कृत भाषा के अस धातु से बना है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है दोस्तों। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, जीके जीएस के लेवल पे भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किसने कहा है कि आसन के स्थिर होने का अर्थ है शरीर के अस्तित्व का बिल्कुल भान तक न होना? तो ये बात कही है दोस्तों आपके स्वामी विवेकानंद जी ने, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों कि आसन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। पहला कह रहा है शारीरिक व आध्यात्मिक कल्याण को बनाए रखना। जी हाँ, बिल्कुल, ये आसन का उद्देश्य है। और दूसरा ऑप्शन जो है दोस्तों वो कह रहा है शारीरिक तथा मानसिक समस्या से छुटकारा। तो ये भी होता है दोस्तों आसन करने से, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि आ बाबा दोनों।
इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है दोस्तों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार को करिकुलर के सब्जेक्ट में 4th सेमेस्टर के पूछा गया है। कह रहा है दोस्तों, हठ योग ग्रंथ कितने आसनों की विवेचना करता है? तो हठ योग ग्रंथ जो है दोस्तों वो आपका 84 यानी कि 84 आसनों का विवेचना करता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर द आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है दोस्तों, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है श्री धर्ममित्र ने कितने योग आसनों की सूची बताई है? तो श्री धर्ममित्र जी ने आपका 1300 योग आसनों की सूची बताई है दोस्तों, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है अद्वैत योग आश्रम के अनुसार कौन से आसन हैं? तो अद्वैत योग आश्रम के अनुसार दोस्तों ध्यान मुद्राएं भी आपका आसन है, सांस्कृतिक योग आसन भी आपका है और आराम योग आसन भी, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इन ऑप्शन में से वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर द बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके जीएस में भी पूछा गया है काफ़ी बार और आपके को करिकुलर के सब्जेक्ट में भी पूछा गया है। कह रहा है शरीर की स्थिति के आधार पर आसन के कितने प्रकार हैं? तो शरीर के स्थिति के आधार पर दोस्तों आसन के टोटल 6 प्रकार हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर सा आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि आपके सामने है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, आगे की तरफ झुकने वाला आसन कौन सा है? तो उपविष्टा कोणासन भी आपका आगे की तरफ झुकने वाला ही आसन है और पश्चिमोत्तासन भी आपका आगे की तरफ ही झुकने वाला आसन है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है अस्थाई आसन कौन कौन से हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, ताड़ासन, तो जी हाँ बिल्कुल ये अस्थाई आसन है, और वीरभद्रासन भी आपका स्थायी आसन है दोस्तों, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। और आपका अर्धचंद्रासन भी आपका स्थायी आसन है, इसलिए इसका जो कंबाइंड सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर द आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दोस्तों, सिंपल सवाल है। कह रहा है आसन करने से शरीर में क्या होता है दोस्तों? थकान नहीं होती है, जहाँ बिल्कुल तनाव नहीं होता है, जिसको स्ट्रेस बोलते हैं इंग्लिश में, तो हाँ बिल्कुल ये भी सही है दोस्तों। और मानसिक समस्या नहीं होती है, जी हाँ ये भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन श्रेष्ठ होता है? तो थायराइड ग्रंथि के लिए दोस्तों आपका हलासन श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ब आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है मधुमेह में, यानी कि डायबिटीज़ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कह रहा है मधुमेह में उपयोगी आसन है? तो मधुमेह में उपयोगी आसन जो है दोस्तों आपका वो है पद्मासन, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है योग शिक्षक को अभ्यास सत्र का आरंभ किससे करना चाहिए? तो योग शिक्षक को दोस्तों आसन से आपका अभ्यास सत्र का आरंभ करना चाहिए, इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर आ आपका ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने दोस्तों, जो कि कह रहा है योगासन के संबंध में सावधानियां क्या हैं? तो योगासन के संबंध में दोस्तों सावधानियां, ऑप्शंस आपके दिए गए हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन कह रहा है सोने से पूर्व करना चाहिए, जी नहीं बिल्कुल ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। बा कह रहा है खाली पेट करना चाहिए, ये करेक्ट है दोस्तों। और योग चटाई के साथ करना चाहिए, तो ये भी करेक्ट है दोस्तों। लेकिन जो मोस्ट सुटेबल आंसर जो हो जाएगा आपका दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा कि खाली पेट करना चाहिए योगासन,
इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ब आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, खासकर योगा वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, जिन्होंने योगा ले रखा है अपने कौशल विकास वाले सब्जेक्ट में। कह रहा है दोस्तों, घेरंड संहिता में कितने आसनों का वर्णन है? तो घेरंड संहिता में दोस्तों आपका 64 आसनों का वर्णन है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर आपको रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें दोस्तों। और आपके फ़ायदे के लिए बता रहा हूं दोस्तों कि अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोज़ को करिकुलर की नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप पूरे वीडियोज़ को शुरू से आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम के लिए आपका काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, आप लोग देख लीजिएगा चाहे। और बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 16 की, जो कि आपके सामने है। कह रहा है, योग में किन शक्तियों का विकास किया जाता है? तो योग में दोस्तों आपका शारीरिक भी किया जाता है शक्ति का विकास और मानसिक भी, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि आ व बा दोनों करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने दोस्तों, रीड करेंगे फटाफट। कह रहा, निम्नांकित में से कौन से आसन आध्यात्मिक पूर्णता लाने के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए है सिद्धासन, जी हाँ बिल्कुल ये करेक्ट है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी लाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है पद्मासन, जी हाँ ये भी करेक्ट है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर सा है भद्रासन व सिंहासन, तो ये भी करेक्ट है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दोस्तों, जो कि कह रहा है, मनुष्य सामान्यतः कितने आसनों का अभ्यास करता है? तो मनुष्य सामान्यतः दोस्तों 9 आसनों का अभ्यास, ये आपका एसेंशियल है, माना गया है ऐसा। तो आपका 9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने दोस्तों, कह रहा, निम्न में से कौन सा आसन मन को शांत करने के लिए किया जाता है? तो मन को शांत करने के लिए आसन जो किया जाता है वो होता है आराम योग आसन, इसलिए आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 की। 3 क्वेश्चन और रिमेनिंग बचे हैं दोस्तों, उनको भी जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। कह रहा है, आगे की तरफ झुकने वाला आसन कौन सा है? तो उपविष्टा कोणासन जो है दोस्तों, ये भी आपका आगे की तरफ झुकने वाला आसन है। और पश्चिमोत्तासन, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है दोस्तों, आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि आ व बा दोनों करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने दोस्तों, रीड करेंगे। कह रहा है, निम्न में से पेट के अंगों को सही करने का कौन सा आसन है? ऑप्शन नंबर ए है सिद्धासन, तो ये पेट सही करने वाला नहीं है दोस्तों, पेट के अंगों को। भारद्वाजासन ये सही करने वाला दोस्तों, और मारीच्यासन ये भी सही करने वाला, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर द आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है, व्यक्ति प्राणायाम के आरंभिक चरण के समय निम्न में से कौन सा आसन करता है? वीरासन करता है, जी हाँ बिल्कुल। वज्रासन करता है दोस्तों, जी हाँ बिल्कुल। और बधा कोणासन भी करता है, इसलिए आपका इस करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का आपका ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और दोस्तों आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप तक जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा दोस्तों आप तक तुरंत पहुंचेंगे नोटिफिकेशन उसका, और आप जल्दी से उसको वॉच कर पाएंगे।
और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहें।